विल बी और शैल बी। ध्यान से आपको इसे लिप्स को राउंड करके बोलने हैं। विल, विल ना के विल। विल कहेंगे और ये शैल कहेंगे आप, ये साउंड शैल बी, शैल नहीं कहेंगे। विल बी और शैल बी। सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन देखें इसका। सबसे पहले समझे इस चीज़ को कि जब भी हम ये बात करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा, क्या बात करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा या बनेगा या रहेगा, तब हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक टीचर बनूंगा, टीचर बनने का काम कब होगा? फ्यूचर में होगा, तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? विल बी या शैल बी। तुम एक डॉक्टर बनोगे, वो मुंबई में रहेगा, यानी कि कोई काम फ्यूचर में होगा और वो लंबे वक्त के लिए रहेगा, तब हम वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? विल बी और शैल बी। और यही काम प्रेजेंट में होता है तो हम इस एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। यही काम अगर पास्ट में होता था तो हम वॉज वर का यूज़ करते थे। जैसे मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर। यही काम अगर फ्यूचर में चला गया तो हम क्या यूज़ करेंगे? आई शैल बी अ टीचर, कि मैं एक टीचर बनूंगा। एक और एग्जाम्पल देख ले। इज, एम आर और वॉज वर पर लेसन आ चुके हैं। सबसे पहले आप उसे जाकर देख ले ताकि ये टॉपिक सही से समझ में आए। एक एग्जाम्पल और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे मैं पटना में हूँ, यानी कि कोई काम प्रेजेंट में है। ये सिचुएशन किस चीज़ की है? प्रेजेंट की है। मैं पटना में हूँ, आई एम इन पटना। मैं पटना में था, आई वॉज इन पटना। मैं पटना में रहूँगा, आई शैल बी इन पटना। समझ में आ गई होगी बात। जब फ्यूचर की सिचुएशन बतानी हो, जब फ्यूचर की हालात बताने हो, तब हम वहाँ पर विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। और हिंदी में ये सारे अल्फाज हैं उसके लिए, रहूँगा, रहूँगी, बनूँगा, बनूँगी, इस तरीके का। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रोनाउन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोनाउन में नाउन वर्ड आ रहा है। नाउन किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी नाम को नाउन कहते हैं। अब जो नाउन की जगह पर आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक नाम है राम, ठीक है। राम क्या है? एक लड़का है। राम क्या है? एक लड़का है। इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? ही। तो ये नाम की जगह पर यूज़ हुआ ना, तो इस ही को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मेरा कोई नाम है, मैं अपने नाम की जगह क्या यूज़ करता हूँ? आई। तो नाम की जगह पर आई यूज़ हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो जो नाउन की जगह पर यूज़ हो वो प्रोनाउन कहलाता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम लोग या आप लोग, ही का मतलब वो एक मेल के लिए, शी का मतलब वो एक फीमेल के लिए, इट का मतलब वो एक लाइफलेस चीज़ों के लिए, यानी कि जिसमें ज़िंदगी नहीं है, या छोटे कीड़े मकोड़े के लिए। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। इसको हम डिटेल में इस एमआर के वीडियो में देख चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सरसरी तौर पर गुजरूंगा। ये जो नाउन, ये जो प्रोनाउन है जितने, ये सेंटेंस में किस तौर पर आते हैं? सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं, और इस चीज़ को मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा क्योंकि समझ चुके हैं तो जल्दी में रिपीट करेंगे। जो नई चीज़ें हैं उसे डिटेल में समझेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये सारे सेंटेंस है और इस सारे सेंटेंस में वो, हम, आप, मैं, पटना, इस सारे वर्ड के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो ये सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ें। उसके बाद किस सब्जेक्ट के साथ हम शैल भी यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज़ करेंगे, तो हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और बाकी यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन ही, यू और आई और वी को छोड़ाकर जितने भी वर्ड है, ठीक है, उसे हम क्या? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ किया जाता है और बाकी सब के साथ विल बी का यूज़
किया जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी को तो हटा ही दिया गया है, सबके साथ विल बी का ही यूज किया जाता है। ग्रामर क्या कहती है उसको भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप क्या करें, इसे एक बार रीड कर ले। आई शैल बी, वी शैल बी, यू विल बी, इट विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, दिस विल बी, दैट विल बी, दीज विल बी, दोज विल बी। जोर जोर से पढ़ें। पीपल विल बी, चिल्ड्रन will be, Rahul will be, Radha will be, Raj and Rani will be, I and you will be, we and they will be, your son will be, his sisters will be, my brother will be, her husband will be। तो आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करने के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी हिस्से बचे होते हैं सेंटेंस के, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये सारे इस एमआर के वीडियो में बता चुका हूँ मैं। कॉमनली हिंदी में इसका मतलब गा गे गी होता है, क्योंकि फ्यूचर की बात करनी हो तो गा गे गी ही आती है हिंदी में। जैसे यहाँ पर देख लें, वो तेज होगा तो ही विल बी इंटेलिजेंट। ये सारे एग्जाम्पल है, इसे आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि आगे में इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, इस वर्ड को याद रख ले। फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं कि फ्यूचर में, फ्यूचर के टाइम में सिचुएशन कैसी होगी सामने वाले की या मेरी, वो कहाँ रहेगा, किस कंडीशन में रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा या किस लोकेशन में रहेगा, इस बात को बताने के लिए हम विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हम अमीर होंगे, फ्यूचर की बात है। अगर प्रेजेंट में है तो इज़मार लगेगा, जैसे हम अमीर हैं, वी आर रिच। हम अमीर थे, पास्ट की बात है तो वी वर रिच। फ्यूचर की बात हो जाएगी तो वी शैल बी रिच। फ्यूचर की बात हो रही कि फ्यूचर में वो किस कंडीशन में रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ ले, इसको भी मैं समझा चुका हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं आया हो और कोई सवाल नहीं पूछा गया हो। तो देख ले, ये सारे सेंटेंस इसमें नहीं है और ना ही कोई सवाल किया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, जिसमें नहीं हो और ना ही कोई सवाल किया गया हो। जैसे मैं तैयार रहूँगा, देखिए इसमें नहीं है और ना ही कोई सवाल है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, हम लोग अमीर आदमी बनेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है, शैल बी और विल बी का हम कब यूज करते हैं और किसके साथ यूज करते हैं। किसके साथ, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी हम सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी, और उसके बाद सेंटेंस के जो पार्ट बचे हुए रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर, मैं तैयार रहूँगा। मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं तो आई मैं रहूँगा, शैल बी, अब क्या, तैयार, रेडी। आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगा। वो तेज होगा, सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट करें, वो तो ही, उसके बाद होगा, वो के साथ क्या लगेगा, यानी ही के साथ क्या लगता है, विल बी, ही विल बी। अब इसको ट्रांसलेट करें, इज इंटेलिजेंट। वो गैर हाजिर रहेगा, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करें, वो ही रहेगा, विल बी गैर हाजिर, एब्सेंट, ही विल बी एब्सेंट। हम लोग अमीर आदमी बनेंगे, सबसे पहले हम लोग को करें वी, उसके बाद बनेंगे शैल बी, वी शैल बी, अमीर आदमी, रिच मैन। मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, सबसे पहले मैं को करें, मैं आई बनूंगा, शैल बी, एक बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन। सभी मेंबर वहां होंगे, सबसे पहले हम सभी मेंबर को, ये सब्जेक्ट है आपका, सभी मेंबर, ऑल द मेंबर्स, फिर आगे होंगे, क्या लगाएंगे, विल बी, ऑल द मेंबर्स विल बी। अब आगे जो बच गया है, देयर, ऑल द मेंबर्स विल बी देयर। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाने हैं सबसे पहले, उसके बाद अगर आई और वी है तो शैल भी लगा दे और बाकी सब के साथ विल बी लगाएं, और उसके बाद, और अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो सबके साथ विल बी ही लगा दे, और उसके बाद जो भी वर्ड बचा हो उसको आप ट्रांसलेट कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे हिंदी को सबसे पहले लिखें,
ठीक है, उसके बाद खुद से ट्रांसलेट करें। यहाँ पर फिर आगे देख लें, ये तुम्हारा मसला होगा, तो सबसे पहले ये दिस होगा विल बी तुम्हारा मसला, योर प्रॉब्लम। तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, तुम यू बनोगे, विल बी एक अच्छे आदमी, अ गुड मैन। वो कल घर पर होगा, वो ही होगा, विल बी ही विल बी वो होगा, कहाँ होगा, घर पर, एट होम। अब कब होगा, तो टुमारो, ही विल बी एट होम टुमारो। मैं एक ईमानदार बनूंगा, मैं आई बनूंगा, शैल बी एक ईमानदार नेता, एन ऑनेस्ट लीडर, एन ऑनेस्ट लीडर एक ईमानदार नेता। आप लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप लोग बनेंगे, विल बी अच्छे डॉक्टर, गुड डॉक्टर्स, यू विल बी गुड डॉक्टर्स। मेरा भाई आईएएस ऑफिसर बनेगा, मेरा भाई माय ब्रदर विल बी एन आईएएस ऑफिसर। अगले महीने में सीईओ बनूंगा, तो मैं बनूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए, मैं बनूंगा, आई शैल बी, मैं बनूंगा, क्या बनूंगा, अ सीईओ। कब बनूंगा, नेक्स्ट मंथ। आप इसे एंड में लेकर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं सीईओ बनूंगा अगले महीने। इस तरीके से अगले साल मोबाइल सस्ता होगा, तो सबसे पहले अगले साल क्या सस्ता होने वाला, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोबाइल, तो मोबाइल के सबसे पहले मोबाइल विल बी चीप, अगले साल नेक्स्ट ईयर। मैं 10 बजे ऑफिस में होऊंगा या रहूंगा, तो मैं होऊंगा या रहूंगा, आई शैल बी ऑफिस में, इन दी ऑफिस 10 बजे, एट 10 o'clock। भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, भारत, इंडिया बनेगा, विल बी एक शक्तिशाली देश, अ पावरफुल कंट्री। तुम्हारा भाई तेज और अक्लमंद होगा, योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट एंड वाइज। अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप यू बनेंगे, विल बी अगले प्रधानमंत्री, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के, ऑफ इंडिया। अगले सोमवार को हम लोग लंदन में जाएंगे नहीं है, होंगे या रहेंगे, तो हम लोग रहेंगे, वी शैल बी, कहाँ रहेंगे, लंदन में, इन लंदन, नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार को। बेगूसराय एक स्मार्ट सिटी बनेगा, बेगूसराय विल बी, बेगूसराय बनेगा एक स्मार्ट सिटी, अ स्मार्ट सिटी। यहाँ पर एक चीज़ जो एक्सेप्शन है, मैंने क्या कहा था कि फ्यूचर में बात होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, वो कंडीशन इस कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप प्रेजेंट में देखते हैं, यानी कि किसी के चेहरे को देखकर, किसी के कपड़े को देखकर, यानी कि वेशभूषा को देखकर अगर आपने ये जज कर लिया कि वो ये होगा, तब उसे वहाँ पर हम विल बी का यूज़ नहीं करते, हम वुड बी का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। जैसे कि किसी के कपड़े ऐसे हैं कि देखने से लगे कि वो डॉक्टर है, ठीक है, किसी के कपड़े देखकर आपको लगे क्या है, वो एक डॉक्टर है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ही वुड बी अ डॉक्टर। क्योंकि बात ये फ्यूचर की नहीं है, बल्कि बात ये प्रेजेंट की है कि आपको ऐसा लग रहा है उसके लिबास से, उसके कपड़े से कि वो डॉक्टर होगा। कोई खेत में काम कर रहा है, उसके कपड़े भी वैसे ही हैं, और आप देख रहे हैं कि वो किसान की तरह काम कर रहा है, देखने में लग रहा है, तो आपको ये बात प्रेजेंट में देखने में लग रही है कि वो किसान है, तो आप क्या कहेंगे कि वो किसान है, ही वुड बी अ फार्मर, ही वुड बी अ फार्मर, इसे आप वुड पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब फ्यूचर की बात प्रेजेंट में कर रहे हैं आप, वो ऐसा लग रहा है उसके कपड़े वगैरह से, तब आप विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ है यहाँ पर ग्रामर की, जब सेंटेंस में आप क्या कहते हो उसे, डिटर्मिनेशन, यानी एकदम दृढ़ निश्चय या प्लेज की बात करते हैं, एकदम बात पर जोर देते हैं, तब आप शैल बी की जगह विल बी यूज़ करते हैं और विल बी की जगह शैल बी यूज़ करते हैं, यानी कि उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी में उसमें ज़रूर आता है, ठीक है, हिंदी में क्या आता है, ज़रूर या अवश्य आता है। तो मैंने क्या कहा, आई और वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सब के साथ शैल हो जाएगा। कब होगा ये, जब ज़रूर लगा हुआ रहे, जैसे मैं अवश्य तैयार रहूँगा,
बात वही है, लेकिन अवश्य आने से क्या हो गया कि बात में वजन पैदा हो गई कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। ठीक है, आई विल बी रेडी। अगर बात नॉर्मली रहती कि मैं तैयार रहूंगा तो आप क्या कहते हैं, आई शैल बी रेडी। अब आ गया मैं जरूर तैयार रहूंगा तो आई विल बी रेडी। ठीक है, वो अपोजिट हो जाएगा। वो महान बनेगा, ही शैल बी ग्रेट। सही है, नहीं, वो महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। वो अवश्य महान बनेगा तो ही शैल बी ग्रेट, उल्टा हो जाएगा। जब अवश्य आ जाए, जरूर आ जाए, यानी कि बात में जोर दे रहे हैं, तब वो विल बी की जगह शैल बी की जगह विल बी। हम लोग अवश्य अमीर बनेंगे, वी विल बी रिच। वो अवश्य तेज होंगे, ही शैल बी इंटेलिजेंट। मैं एक डॉक्टर जरूर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। वे लोग अवश्य यानी कि जरूर हाजिर होंगे या रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट। इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस हैं, देख लें, मैं पढ़ भी देता हूँ। वो जरूर तैयार रहेगा, ही शैल बी रेडी। वो लोग अवश्य नेता बनेंगे, दे शैल बी लीडर्स। तुम अवश्य उपस्थित रहोगे, यू शैल बी प्रेजेंट। तुम अवश्य अभियंता यानी इंजीनियर बनोगे, यू शैल बी एन इंजीनियर। तुम जरूर एक अच्छे आदमी बनोगे, यू शैल बी अ गुड मैन। तुम्हारा भाई अवश्य तेज और अक्लमंद होगा, यू ब्रदर शैल बी इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो हम तब ये विल बी को शैल बी और शैल बी को विल बी करते हैं जब बात में वजन पैदा करना हो, जब बात में हम जोर दे रहे हैं। यहाँ पर ये सारे वर्ड हैं, आप इन सारे वर्ड को याद कर लेंगे क्योंकि यूज में आएंगे ये सारे। रेडी, इंटेलिजेंट, एब्सेंट, बी यानी बनना, देयर वहाँ, प्रॉब्लम, टुमारो, एट होम यानी कि घर पर, ऑनेस्ट ईमानदार, लीडर, डॉक्टर, चीप यानी सस्ता, एट 10 o'clock। इस तरीके से आप टाइम जो है वो किसी वक्त का भी बता सकते हैं। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, पावरफुल कंट्री, वाइज यानी कि अक्लमंद, प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट, रिच, प्रेजेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं, जब सेंटेंस में नहीं आ जाए, जब सेंटेंस में नहीं आ जाए। ऊपर में क्या था, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। मैं बिजी रहूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं बिजी नहीं रहूंगा, नेगेटिव सेंटेंस। मैं तैयार नहीं रहूंगा, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, ये तुम्हारी समस्या नहीं होगी, वे एक सफल बिजनेसमैन नहीं बनेगा। तो ये जो नहीं आ रहा है इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या बन गया है, नेगेटिव। और इस नहीं को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस फिर क्या बनेगा, अफर्मेटिव। ठीक है, यही फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज का ख्याल क्या रखना है कि आपको अब नेगेटिव है तो नॉट आएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और शैल बी और विल बी इन दोनों के बीच में, यानी शैल बी इसके बीच में नॉट आएगा, यानी कि शैल और विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद भी आएगा। आप इस तरीके से नहीं कहेंगे, शैल बी नॉट नहीं कहेंगे, शैल नॉट भी कहेंगे, विल नॉट भी कहेंगे, विल बी नॉट नहीं कहेंगे। ठीक है, और फिर बाकी जो बचे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं आए नहीं रहूंगा, शैल नॉट बी। अब क्या नहीं रहूंगा, बिजी, बिजी। मैं आए नहीं रहूंगा, शैल नॉट बी रेडी। वे लोग नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। वे लोग, दे नहीं रहेंगे, विल नॉट बी अनपढ़, इलिटरेट। गरीब लोग, द पुअर, गरीब हम पुअर को कहते हैं और गरीब लोग द पुअर। तो गरीब लोग द पुअर नहीं रहेंगे, विल नॉट बी गरीब पुअर। मैं आए नहीं रहूंगा, शैल नॉट बी उपस्थित, प्रेजेंट। वो ही नहीं होगा, विल नॉट बी इंटेलिजेंट। मैं आए नहीं बनूंगा, शैल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं आए नहीं होऊंगा, शैल नॉट बी तुम्हारे साथ विद यू। सभी एम्प्लॉइज वहाँ नहीं, सभी एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज नहीं होंगे, विल नॉट बी वहाँ, देयर। ये तुम्हारी समस्या नहीं होगी, ये दिस या इट नहीं होगी, विल नॉट बी तुम्हारी समस्या, योर प्रॉब्लम। वो कल घर पर नहीं होगा, वो दे नहीं होगा, विल नॉट बी घर पर, एट होम कल, टुमारो। तुम एक अच्छे आदमी नहीं बनोगे, तुम यू नहीं बनोगे, विल नॉट बी एक अच्छे आदमी, अ गुड मैन। आगे देखें यहाँ पर, वो एक सफल यानी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनेगा, वो ही नहीं बनेगा, विल नॉट बी एक सफल बिजनेसमैन,
अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगले साल मोबाइल सस्ता नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, विल नॉट बी सस्ता, चीप अगले साल, नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देख ले, ये मोबाइल क्या है आपका सब्जेक्ट है, और विल क्या है आपका, विल भी क्या है आपका वर्ब है, और बाकी जितने भी पार्ट हैं सेंटेंस में वो क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट। फिर से यहाँ पर वोकैबुलरी देख लें, बिजी, रेडी, हंग्री, इलिटरेट, द पुअर यानी कि गरीब लोग, और पुअर यानी कि गरीब, प्रेजेंट, इंटेलिजेंट, डॉक्टर, देयर, प्रॉब्लम, टुमारो, एट होम, नेक्स्ट ईयर, चीप, सक्सेसफुल, बिजनेसमैन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? जब सेंटेंस में सवाल हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब सवाल पूछा जा रहा हो, तो सवाल पूछने के लिए क्या यूज़ होता है? सबसे पहले क्या यूज़ होता है हिंदी में? जैसे क्या वो तेज़ होगा, क्या वे लोग भूखे होंगे, क्या सभी स्टूडेंट हाजिर रहेंगे, क्या हम लोग अमीर आदमी बनेंगे, क्या वो एक सफल बिजनेसमैन नहीं बनेगा। तो ये सारे क्या है? सवाल है। और सवालिया जुमले को, सवालिया सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला काफ़ी इजी है, जो आप शैल और विल का यूज़ कर रहे थे उसे आप पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे। शैल और विल को पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर नेगेटिव रहा तो शैल और विल ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर बी, ठीक है। तीसरे नंबर पर नॉट को यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने इज़ेमा के वीडियो में बताया है। सबसे पहले आ गया क्या, ठीक है। ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, ठीक है। तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उसको हम ये विल और शैल के ज़रिए से हम बनाएंगे। अगर रूल की बात करें, आगे मैं बता देता हूँ कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब किसे हम कहते हैं? विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो क्या, विल, तुम, यू। अब इसको हम क्या कर लेंगे, एक बार कंबाइन कर लेते हैं। क्या तुम विल यू रहोगे? बी, विल यू बी, क्या तुम रहोगे तैयार, रेडी। क्या वो होगा? विल ही बी इंटेलिजेंट। क्या हम किसका तर्जमा कर रहे हैं? जो विल फर्स्ट पोजीशन में आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? क्या वे लोग रहेंगे? विल दे बी, क्या वे लोग रहेंगे भूखे, हंग्री। क्या तुम बनोगे? विल यू बी अ डॉक्टर। क्या सभी विद्यार्थी रहेंगे? विल ऑल द स्टूडेंट्स बी, क्या सभी विद्यार्थी रहेंगे प्रेजेंट, उपस्थित। देखिए यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि बात इन्हीं के बारे में हो रही है। क्या वो अनुपस्थित रहेगा? क्या वो रहेगा? विल ही बी एब्सेंट। क्या वे लोग घर पर होंगे या होगा? ये क्या वो घर पर होगा, एक की बात हो रही है। क्या वो होगा? विल ही बी घर पर, एट होम, कल, टुमारो। क्या अगले साल मोबाइल सस्ता होगा? क्या होगा मोबाइल सस्ता? विल मोबाइल बी चीप नेक्स्ट ईयर। आगे, क्या भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा? विल इंडिया बी अ पावरफुल कंट्री। क्या बेगूसराय एक स्मार्ट सिटी बनेगा? क्या बेगूसराय बनेगा? विल बेगूसराय बी एक स्मार्ट सिटी, अ स्मार्ट सिटी। क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे? क्या वे लोग नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी, बात नेगेटिव आ गई, विल दे नॉट बी प्रेजेंट। क्या सभी मेंबर वहाँ नहीं होंगे? क्या सभी मेंबर नहीं होंगे? विल ऑल द मेंबर्स नॉट बी देयर वहाँ। क्या गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे? तो क्या गरीब लोग नहीं रहेंगे? विल द पुअर नॉट बी पुअर। क्या हम लोग अमीर आदमी नहीं बनेंगे? क्या हम लोग नहीं बनेंगे? शैल वी नॉट बी अमीर आदमी, तो यहाँ पर गुडमैन नहीं होना चाहिए था, रिच मैन होना चाहिए, ठीक है। क्या वो एक सफल बिजनेसमैन नहीं बनेगा? क्या वो नहीं बनेगा? विल ही नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आगे है यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड, किसे हम कहते हैं? जैसे जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, और ऐसे सवाल बनते हैं इससे जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे ऊपर में था, क्या तुम तैयार रहोगे? इसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ,
ठीक है। लेकिन ये सवाल देखिए, मैं कब अमीर बनूंगा, ये ऐसा सवाल है जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। वो क्यों तैयार नहीं रहेगा, आप मेरे साथ क्यों नहीं होंगे, हम लोग अमीर आदमी कब बनेंगे, भारत एक शक्तिशाली देश कब बनेगा, ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो इसका बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड बता चुका हूँ कि WH वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, when, why, how, ये सब WH वर्ड है। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे और बाकी जैसे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कब अमीर बनूंगा, मैं कब, तो when shall I be, मैं कब बनूंगा अमीर, रिच। मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, हाउ शैल आई बी, मैं कैसे रहूंगा स्वस्थ, हेल्थी। वे लोग भूखे क्यों रहेंगे, वाई विल दे बी, वे लोग क्यों रहेंगे भूखे, हंग्री। तुम कब उपस्थित रहोगे, वेन विल यू बी, तुम कब रहोगे उपस्थित, प्रेजेंट। मैं एक अभिनेता कब बनूंगा, वेन शैल आई बी, मैं कब बनूंगा एन एक्टर, एक एक्टर। वो क्यों तैयार नहीं रहेगा, वाई विल ही नॉट बी, वो क्यों नहीं रहेगा तैयार, रेडी। सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पर। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे और इसी पर सारे वर्ड को क्या करेंगे, फिट करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड आ रहा है, फिर शैल या विल आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नेगेटिव है तो नॉट आ जा रहा है सब्जेक्ट के बाद, फिर बी आ रहा है और फिर बाकी जितने बचे वो आ रहे हैं। आप एक बिजनेसमैन क्यों बनेंगे, वाई विल यू बी अ बिजनेसमैन। भारत एक शक्तिशाली देश कैसे बनेगा, हाउ विल इंडिया बी, कैसे बनेगा अ पावरफुल कंट्री। सभी मेंबर वहाँ क्यों नहीं होंगे, वाई ऑल द मेंबर्स नॉट बी, क्यों नहीं होंगे देयर वहाँ पर। हम लोग अमीर आदमी कब बनेंगे, व्हेन शैल वी बी रिच मैन। बेगूसराय एक स्मार्ट सिटी कब बनेगा, व्हेन विल बेगूसराय बी, कब बनेगा अ स्मार्ट सिटी। आप मेरे साथ क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी, आप क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी मेरे साथ विद मी। अगले साल मोबाइल सस्ता क्यों नहीं होगा, वाई विल मोबाइल फोन्स नॉट बी, क्यों नहीं होगा सस्ता, चीप। फिर से यहाँ पर वोकैबुलरी है, आप देख लें, when, rich, how, healthy, hungry, why, pleasant, actor, ready, powerful country, मेरे साथ with me, next year, cheap। उसके बाद अब यहाँ पर आ गए टेस्ट आपके लिए, इसे आपको बनाना है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर टेस्ट है आपके लिए। आप इन सारे सेंटेंस को लिखेंगे और ख़ुद से बनाएंगे। जहाँ पर दिक्कत होगी आप वहाँ पर पूछ लेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन सारे वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसे भी नोट डाउन कर लें। बिजी, अलर्ट, वी ऑल यानी हम सब, रिच, द पुअर, देयर, हैप्पी, द रिच यानी अमीर लोग, विद यू, ब्यूटीफुल, इंजीनियर, टुमारो, एट होम, वेरी इंटेलिजेंट, नेक्स्ट वीक, इन मुंबई, नेक्स्ट ईयर, देयर, ब्रेव, सेंसेबल, समझदार, सबसे लोकप्रिय राज्य, द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। अब यहाँ पर अगर आपसे नहीं बने तो फिर आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। मैं आपको आंसर भी दे चुका हूँ, मैच कर लेंगे आप आंसर के ज़रिए से। फिर नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पर आपके लिए टेस्ट है, सारे को नोट डाउन करें और आप ये कॉपी में लिखें, हिंदी फिर इंग्लिश बनाएं, उसके बाद फिर आप उसे चेक भी कर लेंगे। और ये सारे वर्ड है उसको ट्रांसलेट करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। सेटिस्फाइड, ट्रबल्ड, पुअर, विद अस, इलिटरेट, नेवर, रिच, इंजीनियर, टुमारो, एट होम, ओनली, ओनली नहीं पढ़ेंगे, ओनली पढ़ेंगे, प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर, एवरीथिंग, चीप। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 का आंसर है, यहाँ पर आप उसे देख लेंगे। फिर यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के टेस्ट हैं, नोट डाउन करें इन सारे को या स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन कर लेंगे बाद में। ये सारे अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ज़रूरत पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 का आंसर है। अब लास्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर WH वर्ड्स वाला, इसे भी नोट डाउन करें। फिर यहाँ पर वोकैबुलरी नोट डाउन करें, उसके बाद ये आपका आंसर है।